कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। पूरे 2 माह 20 दिन बाद मध्य प्रदेश की पिपरिया सैमरी से बरामद हुआ अपहरण रिजवान का कंकाल अवस्था में शव। परिवार में मचा कोहराम। नवाबगंज नगर के मोहल्ला मियां की मस्जिदवासी राइस मिलर रईस अहमद का पुत्र बीती 10 नवंबर को घर से जाने के बाद लापता हो गया था। वह घर से उत्तरांचल के देहरादून में मजदूरी करने को कहकर गया था, लेकिन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के थाना सुहागपुर के पिपरिया सैमरी में धान मंडी में कारोबार कर रहे नगर के ही अपने एक दोस्त मोहम्मद अरमान के संपर्क में आकर देहरादून न जाकर उसके पास पहुंच गया, जिसके बाद उसका मोबाइल ऑफ आने के बाद संपर्क नहीं हो सका तो किसी अनहोनी की आशंका से उसके परिजन परेशान हो गए। इस बीच परिजनों ने पिपरिया सैमरी पहुंचकर भी उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। उसका कोई पता न लगने पर पिता रईस अहमद ने उसके दोस्त इसराइल के पुत्र मोहम्मद अरमान पर अपहरण का आरोप लगाते हुए 7 दिसंबर को पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने नामात्र गुमशुदगी दर्ज कर औपचारिकता पूरी कर दी, जबकि रईस अहमद अपहरण का मामला दर्ज करने की गुहार करता रहा, जिस पर परिजनों ने एसएसपी से शिकायत की और उनके आदेशों पर पुलिस ने 6 जनवरी 2025 को मोहम्मद अरमान के विरुद्ध अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली। बृहस्पतिवार को पिपरिया सैमरी के जंगल से लगभग पूरी तरह गल चुका एक शव बरामद होने पर मध्य प्रदेश के सुहागपुर पुलिस ने उसकी जेब से बरामद आधार कार्ड व मोबाइल के आधार पर उसकी शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी, जिस पर रिजवान के परिवार में कोहराम मच गया और कोतवाली के उप निरीक्षक अभिषेक नागर के साथ परिजन मध्य प्रदेश रवाना हो गए, जहां से उसका शव लेकर चल दिए हैं और शनिवार को रिजवान का शव पहुंचने की संभावना है। तो वहीं रिजवान के अपहरण को लेकर मृतक रिजवान के पिता रईस अहमद सिद्दीकी और उनके साथ अन्य परिजनों का आरोप है, अगर पुलिस ने सक्रियता दिखाई होती तो शायद रिजवान की जान बच सकती थी। रिजवान के परिजनों के मुताबिक मध्य प्रदेश की पुलिस के अनुसार शव 1 माह पुराना होना बताया जा रहा है, जबकि रिजवान के पिता ने 1.5 माह से भी पूर्व 7 दिसंबर को उसके अपहरण व अनहोनी की आशंका की तहरीर पुलिस को दी थी। पुलिस इस मामले में शुरू से ही ढिलाई बरतती रही है और रिजवान के पिता द्वारा दी गई तहरीर पर पहले तो मामला मात्र गुमशुदगी में दर्ज किया गया और उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों के बाद भी अपहरण को मात्र 0 पॉइंट पर दर्ज करने के मामले को हल्के में ही ले लिया, लेकिन पुलिस ने मात्र गुमशुदगी ही दर्ज की। उनका आरोप है कि यदि समय रहते पुलिस ने सक्रियता दिखाई होती तो उसकी जान बच सकती थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अरमान को एक नहीं 2 बार हिरासत में लेकर पूछताछ भी की और उसे रिहा कर दिया, जबकि परिजनों ने अरमान के साथ रिजवान की कई बार बातचीत की कॉल डिटेल व CDR भी निकलवा कर पुलिस को सौंपी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद भी टीम को मध्य प्रदेश भेजकर रिजवान की खोजबीन करना गवारा नहीं किया। तो वहीं आज शनिवार के दिन संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से मिलकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सपा नेता हाजी अमीर अहमद सिद्दीकी और रफीक अहमद सिद्दीकी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से पूरे मामले की जांच कर आरोपी को सजा दिलाने की मांग की है। रफीक अहमद सिद्दीकी और हाजी अमीर अहमद सिद्दीकी और मृतक रिजवान के पिता रईस अहमद सिद्दीकी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पर भरोसा जताया है और निष्पक्ष कार्रवाई का भी भरोसा जताया है। क्या कुछ कहते हैं मृतक के परिजन, आइए सुनते हैं पूरी बात उन्हीं की जुबानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका सर? रईस अहमद। आप जानना चाहेंगे आपसे बेटी की जो डेड बॉडी मिली है किस अवस्था में मिली है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये डेड बॉडी जो है एक बहुत खराब पोजीशन में कंकाल मिला है और वो भी पुलिस की लापरवाही की से। हम मिला है? ये MP में जो सैमरी जगह पड़ती है वहाँ से साइड में कुछ 5-6 किलोमीटर एक जंगल है, वहाँ जंगल में मिली है। और पत्थर, इतने बड़े पत्थर मारे हैं उसके सिर में। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टि आपने क्या देखा कि हत्या है या फिर क्या है? हत्या है साहब। हाँ शक क्या, हमने तो खुल के बताया। अरमान जो इसका दोस्त है उसी से इसकी फोन पे 30 से 40 बार CDR के मुताबिक बात हुई और वो जो पुलिस में आया लड़का
4 दिन रुका, उसने कहा मेरी कोई बात नहीं हो, पुलिस उससे कुछ कहलवाने में या मान लो कुछ ले दे के उसको छोड़ दिया गया, सीधे समझ लो। कितने दिन से लापता थे? ये 10 तारीख को निकला था घर से, नवंबर की। हाँ, तो अभी एसएसपी साहब से मिले हैं आप, क्या जी। आश्वासन दिया है? एसपी साहब ने दूसरे एसपी को ही बताया, उनसे जांच कराने के निर्देश दिए हैं, और अगर ये दोषी पाए जाएंगे तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये हमारा भतीजा रिजवान जिसका मर्डर हो चुका है, तो ये लगभग 2 महीने कुछ दिन हुए हैं, 2.25 महीने के आसपास हो गए, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं। हम लगातार कोतवाली के चक्कर लगाते रहे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। आज हमें उम्मीद है कि एसएसपी साहब से हम मिले हैं कि हमें पूरा न्याय मिलने की पूरी तरीके से उम्मीद है। आज डीएम साहब और एसएसपी साहब फुल तरीके से हमें उन्होंने आश्वासन दिया है, और पूरी तरीके से हम संतुष्ट होकर जा रहे हैं कि इसका निर्णय जल्दी निकलेगा। मोहम्मद राशिद। आप जानना चाहेंगे आज इकट्ठा हुए हैं, क्या इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमारा एक भाई है रिजवान, और राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हमारे राजीव गुप्ता जी है, उनका बड़ा सहयोग रहा है। 2.5 महीने हो गए इस कांड को, पूरे 3 महीने, और 3 महीने से लगातार पुलिस प्रशासन के पास में चक्कर लगाते लगाते सब लोग दुखी हो गए, जिससे कोई भी न्याय या कोई भी ऐसी क्लू नहीं मिल पाया जिससे लड़के का पता लग सके लड़का कहाँ है। लेकिन उसके साथ में एक एसटीएफ बरेली के हमारे एक अधिकारी हैं, बढ़िया हैं, उन्होंने जो है हमें टाइम दिया कि 24 घंटे में आपके बेटे को पता लगाएंगे, और 20 घंटे के अंदर उन्होंने बता दिया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की पुलिस ने आज तक कोई भी कार्रवाई करने से, जबकि उस लड़के को जिस पे शक था, जिस लड़के को ले गया था, उसके साथ गया हुआ था, उसकी सीडीआर भी निकली मोबाइल से, सब कुछ भी दे दिया, और उसको ले जाके थाने में एक बार उनके जो पिताजी हैं रईस अहमद, उन्होंने खुद पकड़ के थाने में भी दे दिया लड़के को, तब भी उस लड़के के कुछ नहीं करा, पुलिस वालों ने छोड़ दिया सीधा उसको। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।